ओम शांति। 3 अक्टूबर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा स्नेह पूर्वक बहुत गुह्य राज सबको समझा देते हैं। आज सम्मा और परवानों की बात कर रहे हैं। सम्मा है शिव बाबा, परवाने हैं हम सब आत्माएं। तो बाबा कह रहे हैं तुम सब बच्चे सम्मा पर कुर्बान हुए हो। ये कुर्बानी स्नेह की निशानी है। स्नेह होता है तो कुर्बान हो गए बच्चे, लेकिन दिल के स्नेह की निशानी कुछ और भी है। जो कुछ बाप ने कहा उसको दिल में समा लेना, उसको करना, प्रैक्टिकल उसको फॉलो करना, ये है सच्चे दिल की निशानी। तो स्नेही तो सभी हैं, लेकिन दिल का स्नेह नंबर वार है। जब दिल का स्नेह होता है तो जैसे बाबा ने कहा, वो सीजन था 1988, जिसमें बाबा बार बार बाप समान बनने की बात कह रहे थे। तो बच्चों ने ये बात सुनी है, बहुत खजाने मिले, वरदान मिले हैं, लेकिन जिनका दिल का स्नेह होगा वो बाप समान बनने के लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े, कुर्बानी में यहाँ त्याग, देवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों का त्याग करना पड़े, चाहे अलबेलेपन का त्याग हो, आलस का त्याग हो, सवेरे उठने में जो बाधाएं हैं उनका त्याग हो, कमजोरियों का त्याग हो, अभिमान का त्याग हो, वो सब करने को तैयार रहते हैं। तो वरदान और खजाने तो बहुत मिले हैं। वरदान लेने के लिए भाग भाग कर बाबा के पास आए हो। बाप भी वरदान देते हैं बहुत प्यार से, लेकिन जो बाप समान बनने वाली आत्माएं होंगी उनकी बाबा ने निशानी बताई है। पहली निशानी 3 बातें की हैं, 3 में 2 को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से। पहली निशानी मनसा शक्तिशाली। सभी ध्यान देंगे हमारा मन शक्तिशाली हो। मन ही तो कमजोर हो गए हैं ना संसार में सबके। शक्तिशाली मन की पहचान, उसका दर्पण, इसे बाबा की लैंग्वेज में वो कहते हैं शक्तिशाली मनसा का दर्पण कर्म और बोल से दिखाई देता है। जो शक्तिशाली मनसा वाले हैं उनका चित्त, उनके बोल सबके लिए, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना से भरे हुए होंगे। हम चेक करेंगे अपने को, नफरत से भरे हुए तो नहीं है, बदले की भावना से भरे हुए तो नहीं है, किसी के लिए दुर्भावना तो नहीं है। ऐसे मनसा शक्तिशाली वाले शक्तिशाली होंगे, सहज योगी होंगे। बाबा ने जोड़ा केवल सहज योगी नहीं, सहज कर्म योगी होंगे। बहुत गुह्य बात है। प्यार हो गया भगवान से तो उसने जो कर्म योग की सहज सहज विधियां बताई हैं उनको अभ्यास में लाकर कर्म योग को सहज बना दिया होगा। बाबा एक बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सभी का याद को शक्तिशाली बनाने का, निरंतर बनाने का अटेंशन बहुत अच्छा है। रूरिहान भी बहुत अच्छी करते हैं। बाबा हंसी मजाक कर रहे हैं। कहीं कहीं जब परिवार में, संगठन में गड़बड़ होती है तो बाबा को जैसे डांटते भी हैं, बाबा आप इसे ठीक क्यों नहीं करते, ये हमें डिस्टर्ब कर रही है, कर रहा है। लेकिन बाबा जानते हैं इसमें भी प्यार समाया हुआ है, क्योंकि बाप से ही तो सब कुछ कहेंगे अपनी बात। दूसरी धारणा कही, बोल की शक्ति। तो बोल की शक्ति को अगर ज्यादा यूज करते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, साधारण बोल बोलते हैं, तो वाचा की शक्ति जमा नहीं होती। और यही कारण है क्योंकि वाचा के द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है।
तो उस समय ज्ञान देने में तुम्हारी वाचा में पावर नहीं होती, प्रभाव नहीं होता। तो बाबा कह रहे कई बच्चे क्या करते हैं, जहां 4 शब्दों से काम कराना है, बाबा कह रहे चाहे लौकिक कार्य व्यवहार हो, चाहे सेवा की बातें हो, बोलना तो होता ही है। जहां 4 बोल बोल कर काम हो सकता है, वहां 24 बोलते हैं, तो शक्तियां व्यर्थ होती है ना। तो वाचा की शक्ति को भी व्यर्थ न करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा आज की। ज्यादा बोल बोलने का काम हो, कम बोल बोल कर काम कराओ। शब्द मीनिंगफुल हो, यथार्थ हो, जिसका कुछ अर्थ हो। हम मीनिंगलेसली बोलते रहते हैं, बहुत सारे शब्द विस्तार करते रहते हैं। छोटी बात कहनी है, उसको बहुत विस्तार से कहेंगे। इससे हमारी बोल की शक्तियां नष्ट होती हैं। बाबा कह रहे अब तो सेवाधारी आए हैं बहुत सारे, विदेशों के भी और भारत के भी। तो तुम्हें ऐसा करना है कि आप दृष्टि दो, वाइब्रेशंस दो, दूसरे लोग भाषण करें, ज्ञान का विस्तार करें, ऐसी आत्माएं निकालनी हैं। आपको केवल दृष्टि और वाइब्रेशंस देने हैं, बाकी काम दूसरे करेंगे। तो इसमें विशाल दिल भी होना पड़ेगा, नहीं तो होता है मैं ही करूं। विदेशों में एक प्रोजेक्ट चला था, फॉर्म भरा रहे थे सबसे। बाबा ने कहा केवल फॉर्म भराना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें नजदीकी संबंध संपर्क में लाओ। देखो कौन ऐसे निकलते हैं जो बाबा का कार्य करेंगे, उनसे ज्ञान का विस्तार कराओ। ये बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। तुम केवल बैकबोन बन जाओ, वाइब्रेशंस देने लगो, तो वो भी आगे बढ़ेंगे। मधुबन वाले भी उस दिन बाबा से मिल रहे थे। बाबा ने कहा मधुबन वालों को भी शुक्रिया किया बहुत ज्यादा। पूरा सीजन, क्योंकि सीजन का एंड था, पूरा सीजन निर्विघ्न सेवा की है, अथक रूप से सेवा की है। बाप के वरदान बहुत आप सबके साथ हैं। भाइयों से बाबा मिल चुके थे, पांडवों से शक्तियों का मिलना बाकी था, तो कहा जो रह गए हैं उनसे भी बाप दादा मिलेंगे। फिर आने वालों को कहा आप सब तो यज्ञ के श्रृंगार हो, आप आते हैं तो यज्ञ की शोभा बढ़ जाती है। आने वालों को भी बहुत शुक्रिया दी और एक सुंदर बात बोल के बारे में सभी को कही। ब्रह्मा बाबा की तरह तुम्हारे बोल अलौकिक फरिश्तों के बोल होने चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं वैसे बोल नहीं, इस बात को हम अंडरलाइन करेंगे आज। फरिश्ते बोल रहे हैं, वरदानी आत्माएं बोल रही हैं, मुख से वरदान निकल रहे हैं। ऐसे बोल बोलेंगे तो सेवाओं में प्रत्यक्ष रूप से सफलता मिलेगी। 3 सर्टिफिकेट भी लेने हैं। स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट हो, हमसे पूरा परिवार संतुष्ट हो, और सेवाओं में पूरे निर्विघ्न हो। बोल की जो सेवा हम करते हैं उसमें भी संपूर्ण सफल हो। वरदान है कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाबा में 100% निश्चय है, वैसे ही स्वयं में, दूसरों में भी 100% निश्चय हो। ये भी महान आत्माएं हैं। अपनी सफलता में 100% निश्चय हो। सभी आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं हो। तुम्हारी शुभ भावनाएं सबको बदल देंगी, ये भी निश्चय हो। चाहे कोई ग्लानि करे, निंदा करे, बुरा बोले, लेकिन तुम्हारी भावनाएं बदले नहीं। ऐसी स्थिति होगी तो तुम दूसरों के संस्कारों को भी बदलने वाले बन जाएंगे। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी वृत्ति दूसरों को परिवर्तित कर देगी। स्लोगन है पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध करके कमजोरियों को नष्ट करो। तो आज हम चिंतन करेंगे। हमारे बोल फरिश्तों के बोल, वरदानी बोल हैं। हमारे बोल सुखदायी बोल हैं। और आज का हमारा यही अभ्यास होगा कि हम बाबा पर कुर्बान तो हो गए,
पहचान लिया, उसके प्यार में खो गए, लेकिन उसके प्यार में उसकी आज्ञाओं को संपूर्ण पालन करते हैं। मैं बाप समान फरिश्ता हूं। इस स्वमान में रहकर अभ्यास करेंगे। बाबा से पवित्रता की लाइट मुझ पर पड़ रही है, हर घंटे में एक बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.